हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंचवा और यहाँ पर हम ज्योग्राफी के लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हैं। हम पूरी सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हमारा इस सीरीज में चल रहा है हमारा 6th लेक्चर। इसके पहले हम हिमालय को कंप्लीट कर चुके हैं पूरा। हम यहाँ पर हिमालय देख चुके हैं। ठीक है, अब हिमालय से ही रिलेटेड हम कुछ और टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे जो हमारे माउंटेन का ही पार्ट है। अब माउंटेन्स में आते हैं पासेस एंड वैलीज को हम पूरे टोटल इंडिया में जितनी वैलीज है उन सबको डिस्कस करेंगे और उनके बारे में हम पूरी नॉलेज लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पासेस या फिर दर्रे और उसके साथ में कुछ घाट देखेंगे जिनको बोलते हैं वैलीज एंड पासेस के बारे में हम यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे और हम चीजों को ऐसे डिस्कस करेंगे जिससे हम यहीं पर इनको याद कर ले। ठीक है, जैसे हम पासेस है तो पासेस की लोकेशन, सबसे पहली चीज होगी लोकेशन और उससे रिलेटेड फैक्ट पॉइंट। ठीक है, उस पास की लोकेशन कहां पर है और उससे रिलेटेड फैक्ट क्या है, हम इस चीज को ज्यादातर डिस्कस करेंगे और आपको याद कराने की कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसी भी चीज को जानने से पहले उसका बेसिक देखना पड़ेगा कि सबसे पहले देखते हैं हम पासेस। ये पासेस होते क्या है? ठीक है, तो पासेस होते हैं नेचुरल गैप, ठीक है, और रोड बिटवीन अ रिज और हिल। ठीक है, तो नेचुरल रीजन यदि हम इसको एक व्हाइट बोर्ड पर देखें, यदि कंटिन्यूअसली हमको यहां पर एक माउंटेन रेंज मिल रही है, कंटिन्यूअस एक माउंटेन रेंज हमको मिलती है, तो इस माउंटेन रेंज को हम यदि क्रॉस करना चाहते हैं तो हम कैसे क्रॉस करेंगे? या तो हमको यहां से घूम के जाना पड़ेगा, या तो हमको इस रीजन से घूम के जाना पड़ेगा। ठीक है, या तो हमको पूरा माउंटेन क्लाइंबिंग करनी पड़ेगी और फिर उस पार जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, हमको वे प्रोवाइड करते हैं और एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक रास्ता मिल जाता है हमको क्या करने के लिए, इस रीजन को क्रॉस करने के लिए। जैसे ये भी एक थोड़ा सा कम हाइट वाला रीजन है। ठीक है, कभी कभी ये पासेस क्या होते हैं, नेचुरली बन जाते हैं और कभी कभी ये मैनमेड एक्टिविटी से हमको इसको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो पासेस क्या होते हैं, माउंटेन्स के बीच में गैप होती है जो हमको एक वे प्रोवाइड करते हैं, एक रास्ता देते हैं जिससे हम इस माउंटेन को क्रॉस कर ले। ठीक है, जैसे यदि हम सपोज इसको कंसीडर करते हैं हिमालयन रीजन है, यदि हमको हिमालयन रीजन से तिब्बत रीजन में जाना है, इंडिया से तिब्बत जाना है, तो इंडिया से तिब्बत जाने के लिए हमको पूरा माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना पड़ेगा, उसके बाद हम उस तरफ ऊपर नीचे उतरेंगे। लेकिन इस कंडीशन में हम सीधे सीधे साफ देखते हैं कि यहाँ पर हमको कुछ ऐसी गैप्स मिल जाती हैं बीच में माउंटेन्स के। ठीक है, जिससे क्या हो जाते हैं, हम उसके पार निकल जाते हैं। ठीक, अब देखिए एक और चीज को यहां पर समझिए, जो पासेस होते हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज से बन सकते हैं। जैसे कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस है यहाँ पर और ये हायर रीजन है, ये पूरा हायर रीजन है। अब इस हायर रीजन में हमको कोई सा भी ऐसा सेक्शन नहीं मिल रहा है जहां से हम इसको पास कर सकते, तो जनरली होती है यहाँ पर सबसे पहली चीज है रिवर्स। सबसे पहला सेक्शन जो है वो रिवर्स होती है। रिवर यहाँ से वेदरिंग इरोजन करती है और वेदरिंग इरोजन से क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे वैलीज बन जाती है और इन वैलीज के कॉर्नर से हम क्या कर सकते हैं, माउंटेन वैलीज के कॉर्नर से हम इसको पास कर सकते हैं। आप बद्रीनाथ, केदारनाथ यदि यहाँ पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारी वैलीज मिलेगी और उन वैलीज में ही जहां जिन वैलीज से आप इनको क्रॉस कर रहे हैं माउंटेन रेंजेस को, उन्हीं को बोलते हैं पासेस। ठीक है, तो आप यदि हिमाचल प्रदेश जाते हैं, आप जम्मू एंड कश्मीर जाते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स इसके देखने को मिलेंगे। यदि आपको यहाँ से नेपाल जाना है, ठीक है, तो नेपाल जाने के लिए भी आपको बाय रोड ऐसे ही टाइप की कुछ फैसिलिटीज मिलेगी जिनसे आप बाहर जाते हैं। तो सबसे पहले सबसे मेजरली ये बनते हैं किससे, ज्यादातर हमारे रिवर वाले पासेस होते हैं। दूसरा ये होता है कि कुछ रीजन में अर्थक्वेक्स आते हैं, ये माउंटेन रीजन है और यहाँ पर कभी अर्थक्वेक्स आते हैं तो यहाँ का कोई सेक्शन क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है या फिर फॉल्ट्स आ जाते हैं और ये सेक्शन पूरा क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यहां से हमको एक छोटा सा गैप मिल जाता है, तो इस गैप से हम क्या कर सकते हैं, पास हो सकते हैं। इस वाले रीजन से हम यहाँ पास होके जा सकते हैं। तो ये क्या था, ये हमारा बेसिक थे पासेस। पासेस के अलावा हम कुछ और बात करें, रेंज क्या होती है। पासेस के अलावा हम बात करते हैं कि रेंजेस क्या होती है। रेंजेस इट मीन्स, ठीक है, रेंज क्या है, एक कंटिन्यूअस फॉर्मेशन है, माउंटेन्स का कंटिन्यूअस फॉर्मेशन है। ये माउंटेन फॉर्म हो गए, ठीक है। तो माउंटेन का कोई किसी टाइप का स्लोप होगा ही सही, जैसे हमको यहाँ पर दिख रहा है कि माउंटेन का स्लोप इस साइड है, ठीक है। तो ये हो गया
सपोज हम इसको एवरेस्ट कंसीडर कर सकते हैं, फिर उसको हम इसको बोल सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है ये नंदा देवी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का पीक है, ठीक है। और उसके बाद हम इसको नंगा पर्वत बोल सकते हैं। तो ये इस तरफ आता हुआ क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो जब माउंटेन रेंज एक सीरीज में होती है, जब माउंटेन रेंज क्या होती है, एक सीरीज में और एक कंटिन्यूअस रेंज होती है, कंटिन्यूअस सेक्शन होता है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, माउंटेन रेंज। उसी को हम क्या बोलते हैं, माउंटेन रेंज। एक श्रृंखला में खड़े हुए, एक सीधे लाइन में खड़े हुए पर्वतों को हम क्या बोलते हैं, माउंटेन रेंज बोलते हैं, माउंटेन रेंजेस। आगे हम थोड़ी थोड़ी चीजों को देखते जाएंगे। पीक क्या होती है, ठीक है। किसी भी माउंटेन का सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, किसी भी माउंटेन का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जो शार्प होता है, ठीक है, मतलब एक टिप होती है सबसे ऊपर वाली, हम उसको क्या बोलते हैं, पीक। मतलब सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊपर वाला सेक्शन जो हमको दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं चोटी। जैसे माउंट एवरेस्ट, ठीक है, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट हो गया, नंदा देवी हो गया। फिर उसके अलावा हम देख सकते हैं K2, गॉडविन ऑस्टिन जिसको हम बोलते हैं, कंचनजंगा को हम देखते हैं। तो ये सभी क्या है, माउंटेन पीक्स है। अब वैलीज आ जाती है। अब वैलीज क्या होती है, ठीक है। तो माउंटेन रीजन में, माउंटेन रीजन के बीच में जो गैप होती है जिसमें से पासेस होते हैं, और जनरली ये वैलीज जो होती है ये फॉल्ट से भी बनती है और ये रिवर इरोजन से भी बनती है। फॉल्ट से भी बनती है और रिवर इरोजन से भी बनती है। कहीं पर फॉल्ट आ जाते हैं तो ये सेक्शन पूरा नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और वेदरिंग इरोजन से ये वाला सेक्शन भी नीचे की तरफ बन जाता है। या फिर हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि ये ग्रेटर हिमालय है और ये लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये तीनों हिमालय के बीच में ये जो सेक्शन है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। हम इसके पहले वाले लेक्चर में देख चुके, इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। और आगे आ जाते तो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ये वाले जो सेक्शंस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वैलीज। इट मींस वैलीज जनरली क्या हो जाती है, एक डिप्रेशन रीजन होता है, एक नीचे धसाव वाला क्षेत्र होता है जो नीचे की तरफ दब जाता है, और बीच में क्या होता है, ये फ्लैट होता है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाता है, और सेडिमेंट के डिपोजिशन से क्या होता है, ये सेक्शन पूरा एक रहने लायक जगह बन जाती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं वैलीज, ठीक है। उसके अलावा दून्स, तो दून्स क्या होते हैं, लेक्स होते हैं किसी भी वैली में, किसी भी वैली रीजन में, है ना, जो हमको कुछ लेक्स दिखाई देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दून्स बोलते हैं, ठीक है। इन दून्स को मैं पहले भी समझा चुका हूं, ठीक है। माउंटेन है, ठीक है, तो यहाँ पर ग्लेशियर इरोजन से क्या हो जाते हैं, कुछ छोटे छोटे लेक्स बन जाते हैं माउंटेन वैलीज में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दून्स बोलते हैं। तो ये जो दून लेक्स है हमको कहाँ मिलते हैं, शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में। शिवालिक हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में मिलने वाले जो लेक्स होते हैं, जो नेचुरल होते हैं, और ये नेचुरल लेक फॉर्म होते हैं किस चीज से, नेचुरल लेक बने हुए होते हैं किससे, ग्लेशियर इरोजन से, ग्लेशियर इरोजन से फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो हमने ये बेसिक कुछ टर्म्स के बारे में बात करी। अब हम आगे की तरफ चलते। पहले ही मैं बता चुका हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है ना, दोनों में ही आपको डाटा यहाँ पर मिलता है, और आप दोनों ही चीजों से डाटा अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, नोट जरूर प्रिपेयर करिए, यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। अब हमने जो देख लिए थे पासेस, अब पासेस के बारे में हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम किसके अकॉर्डिंग चलने वाले। हम यहाँ पर देखने वाले हैं हिमालय के अकॉर्डिंग, किस हिमालय में वो पास है। उसके अलावा हम देखने वाले स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, किस स्टेट में वो पास है और किस हिमालयन रेंज में वो पास है, ठीक है। तो जैसे हमको यहाँ पर कुछ पासेस दिख रहे हैं जो कहाँ पर लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर। तो हमने यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर सबसे पहले कहाँ डाला है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसको भी हम देखते हुए चलते हैं। तो हमको यहाँ पर सबसे पहला पास दिख रहा है हमारा बनिहाल पास, ठीक है। बनिहाल पास, बनिहाल पास कहाँ पर है, पीर पंजाल रेंज में। इसकी लोकेशन कहाँ पर है, पीर पंजाल रेंज में है, और पीर पंजाल रेंज में ये सी लेवल से, मीन सी लेवल से कितनी हाइट पर है, 2832 मीटर हाइट पर ये ऊपर है, ठीक है। उसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि बनिहाल जो पास है, ठीक है, बनिहाल जो पास है वो कहाँ क्या हो जाता है, जो विंटर सीजन है, विंटर सीजन में यहाँ पर बहुत सारी बर्फ जम जाती है, इसलिए क्या हो जाता है, ये ब्लॉक हो जाता है और बंद हो जाता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर एंड श्रीनगर को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को कनेक्ट करता है, ठीक है। और जम्मू से श्रीनगर के बीच में इस पास में 1956 में जवाहर टनल हमने यहाँ पर बनाई थी। क्या बनाई थी, जवाहर टनल। आपको याद होना चाहिए, यहाँ से एक और टनल अभी निकल के जा रही है, ठीक है। जैसे अटल टनल,
अटल टनल तो हमारी हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर चेन्नानी नासरी टनल है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, चेन्नानी नासरी जो टनल है जिसको हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से भी जानते हैं। तो ये टनल यहाँ से पास हो रही है, ठीक है। तो 1956 में जवाहर टनल बनाई थी, उसके अलावा हमने एक और यहाँ पर टनल बना दी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, चेन्नानी नासरी या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक है। वो इसी वाले रीजन से यहीं से पास आउट होती है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ से NH44 भी पास आउट होता है, ठीक है। NH44 भी इसी रोड से पास आउट होता है, क्योंकि हमारे नेशनल हाईवेज भी चेंज हो गए, उनके नाम भी चेंज हो चुके, ठीक है। तो पहले यहां से 1A पास होता था, ये भी थोड़ा सा याद रखें, पहले 1A पास होता था, लेकिन नेशनल हाईवेज चेंज हो चुके हैं। अब कौन सा होता है, NH44 नेशनल हाईवे यहां से पास आउट होता है। विंटर सीजन में ये बंद हो जाता है। इन सब चीजों को याद मैं आपको करवा दूंगा अभी, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पास की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पास दिख रहा है हमको लानक ला, ठीक है, लानक ला पास। सेकंड जो पास हमको दिख रहा है लानक ला पास, इंडिया और चाइना के बीच में है, लेकिन ये लेह लद्दाख को कनेक्ट कर रहा है। ये लोकेटेड है लेह लद्दाख को, और ये ही उसी रीजन को इंडिया से कनेक्ट करता है, इंडिया से रीजन को कनेक्ट करता है, जो कौन सा है हमारा अक्साई चीन, ठीक है। अक्साई चीन वाले रीजन को ही ये कनेक्ट करता है, ठीक है। इंडिया से अक्साई चीन वाले रीजन को कनेक्ट करता है, वही रीजन जो चाइना वाले रीजन में हम हार गए थे और चाइना के पास ये वाला रीजन चला गया, ठीक है। तो लानक ला पास याद रखें, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ करंट अफेयर के मुद्दे चले थे, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई हो गई थी, ठीक है। और ये मामला बहुत गर्म था, क्योंकि यहाँ पर से इस वाले रीजन से चाइना ने एक रोड बना लिया, चाइना ने एक रोड पास कर लिया, इसलिए ये वाला रीजन हमारे लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था यहाँ पर मामला, ठीक है। तो लानक ला को याद रखें, ये कहाँ पर है, लेह लद्दाख में। अल्टीमेटली ये इंडिया में तो है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अब ये कहाँ पर आ गया है, लद्दाख में, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2019 में सेपरेट कर दिया गया और एक यूटी बना दिया गया। उसी के साथ में लेह लद्दाख को भी क्या कर दिया, एक यूटी बना दिया, और यूटी के अकॉर्डिंग अब ये अलग हो चुका है और कहाँ चले गया है, लेह लद्दाख में चले गया है, ठीक है। नेक्स्ट पास में आ जाते हैं चंगला, ठीक है, और लद्दाख और तिब्बत रीजन को कनेक्ट करता है, लद्दाख और तिब्बत रीजन को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। चंगला पास है, ठीक, इट मींस ये किसको कर रहा है, लद्दाख, ठीक है, और चाइना वाले रीजन और तिब्बत वाले रीजन को ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा पीर पंजाल पास, ठीक है। तो पीर पंजाल पास हमारे लेसर हिमालय में है, ठीक है। अब इन दोनों पासेस की बात करें तो ये दोनों पासेस हमारे हैं ट्रांस हिमालय में, ये वाला भी ट्रांस हिमालय में है, ये दोनों पासेस जो है वो ट्रांस हिमालयन रीजन में है, और ये पीर पंजाल वाले रीजन, ये पीर पंजाल वाला पास है, ठीक है। अब ये पीर पंजाल कौन सी रेंज है, ये हमारी है लेसर हिमालय, पीर पंजाल जो है वो लेसर हिमालय वाले रीजन में है और पीर पंजाल पास है, ठीक है। अब पीर पंजाल वाले रीजन पे जम्मू कश्मीर की वैली को कनेक्ट कर रहा है ये, ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर वाले रीजन वाले सेक्शन को ये कनेक्ट करता है, जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट कर रहा है ये हमारा पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं जोजिला, ठीक है। तो जोजिला जो है वो भी क्या है, कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर को है, ठीक है। कारगिल रीजन है, लेह लद्दाख रीजन को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। श्रीनगर से कारगिल रीजन और लेह लद्दाख को, पहले यहाँ से NH1D पास होता था, लेकिन अब इसका नाम फिर से चेंज हो गया, NH1D यहाँ से अब पास नहीं होता है, क्योंकि इसको यहाँ पर इसलिए रख रखा है क्योंकि आपको ऐसे इससे याद रहे, कभी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर से पहले अब जैसे यहाँ से 44 पास होता है अब, ठीक है, यहाँ से अब 44 नेशनल हाईवे पास होता है, लेकिन पहले कौन सा था, 1A यहाँ से पास आउट होता था, लेकिन अब यहाँ से दूसरा नेशनल हाईवे पास आउट होता है, ठीक है। और इसके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO इस यहाँ पर रोड की देखभाल करता है, और रोड यहाँ पर BRO ही बनाता है, ठीक है। तो चलो तो हम इसको याद करा देते, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बनिहाल, ठीक है, बनिहाल। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा राज्य है जिसके हाल बेहाल है, तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के हाल पूरी तरीके से बेहाल है, वहां पर बहुत सारी चीजें चल रही है, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे ला जिसमें नाम जुड़ा रहता है, जैसे आपने देखा होगा लानक ला, फिर उसके बाद आ जाएगा चंगला, ठीक है, फिर उसके बाद होगा फिर जोजिला। तो जिसमें ला लगा रहता है वो जनरली चाइना वाले रीजन से कनेक्ट करते हैं, बेसिकली कभी कभी मोस्ट ऑफ चाइना वाले रीजन से कनेक्ट करते हैं, इसलिए तो लानक ला हो गया, फिर चंगला हो गया, जोजिला हो गया, तो इनको भी याद रखें।
पीर पंजाल आपको मैंने इसके पहले जस्ट पहले वाले सेक्शन में रीजनल डिवाइडेशन में बताया कि हमारे पीर पंजाल रेंज जो है लेसर हिमालय में है, और लेसर हिमालय कहाँ पर है, इंडिया में, इंडिया वाले रीजन में, जम्मू कश्मीर वाले में। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में ही पीर पंजाल रेंज भी और पीर पंजाल पास भी वहीं पर लोकेटेड है, जम्मू और कश्मीर रीजन को कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं जो जिला, तो यहाँ पर हम ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, जिसके हाल बेहाल है वो कौन सा जिला है, ऐसा जिला जिसके हाल बेहाल है तो वो कौन सा जिला है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जिले के हाल बेहाल है, तो जम्मू कश्मीर को ऐसे याद रखें। बाकी जिसमें ला लगा हुआ है वो लद्दाख से कनेक्ट कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। कुछ हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे पासेस आएंगे और उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे पासेस आएंगे जिसमें ला लगा रहेगा। ठीक है, तो आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बारह लाचा ला, देखिए यहाँ पर भी ला लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है शिप की ला। ठीक है, चलो देखो अब सबसे पहले चलते हैं बारह लाचा ला की तरफ, कि इस पास से रिलेटेड चीजें देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर के बीच में लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बीच में ये पास लोकेटेड है, और यहाँ पर बहुत अच्छा रोडवे बना हुआ है। यहीं से लेह मनाली रोड भी पास होता है। कौन सा, लेह मनाली रोड है ना, ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को तो कनेक्ट करता ही है, और इसी पास से हमारा लेह मनाली रोड भी यहाँ से पास आउट होता है। ठीक है, तो बड़ा लाचाला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश का पास है। हम स्टेट वाइज चल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है दीपसा पास। दीपसा पास कहाँ पर है, कुल्लू और स्पीति वैली को, स्पीति को यहाँ पर स्पीति वैली भी है। ठीक है, तो कुल्लू को कनेक्ट करता है किससे, स्पीति वैली से, स्पीति वैली से कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा हम आ जाते हैं यहाँ पर रोहतांग पास में। रोहतांग पास, अब देखिए बारह लाचाला जो है वो ग्रेटर हिमालय में है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय रीजन में, ये भी ग्रेटर हिमालय रीजन का पास है। ठीक है, अब रोहतांग पास जो है ये लेसर हिमालय का पास कौन से पास का है, कौन से सेक्शन का है, लेसर हिमालय का पास है। उसके अलावा हम वापस से आ जाते हैं यहाँ पर शिप किला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत रीजन को कनेक्ट करता है, और ये ग्रेटर हिमालय का पास है। किसका पास है, ग्रेटर हिमालय का पास है। 6000 मीटर की हाइट है इसकी। ठीक है, और ये विंटर सीजन में ये भी क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है, और यहाँ पर लैंड स्नो स्लाइड और एवलांच की बहुत सारी कंडीशन रहती है, इसलिए इसको बंद कर दिया जाता है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, पहले थोड़ा सा याद कर लेते हैं इनको। ठीक है, तो देखो हिमाचल प्रदेश, सबसे पहले नाम है हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर ये साउंड कर रहा है बड़ा, है ना, बड़ा किला कैसा, दीपसा। तो हम यहां पर देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश का बड़ा क्या चीज, किला। हिमाचल प्रदेश का बड़ा किला कैसा है, दीपसा है। कैसा दिखाई देता है, दीप के जैसा दिखाई देता है। तो हमको हिमाचल प्रदेश आ गया। ठीक है, बड़ा लाचाला आ गया, और किला आ गया मतलब शिप किला, और दीपसा मतलब क्या हुआ, दीपसा पास। बड़ा लाचाला, दीपसा पास और शिप किला पास, ये ही हमको कंफ्यूज करते हैं। बाकी रोहतांग पास आपको एकदम से याद आ जाता है कि रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है, तो रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कुल्लू, लाहौल स्पीति, ठीक है, लाहौल स्पीति इन सब वैलीज को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये भी कुल्लू और स्पीति रीजन को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, बीआरओ यहाँ पर रोड बना रहा है और इन्हीं से ही कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश का बड़ा किला दीपसा है ना, उत्तराखंड का बड़ा किला दीपसा नहीं है, हिमाचल प्रदेश का बड़ा किला दीपसा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा हमको याद रखना है माना। ठीक है, उसके बाद है नीति और लिपू लेक। ठीक है, माना, नीति और लिपू लेक, ये तीनों ही पास हमारे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो माना पास है, माना किसको कनेक्ट करता है, तिब्बत से कनेक्ट करता है उत्तराखंड को। ठीक है, मंगश पास भी किससे कनेक्ट करता है, तिब्बत से कनेक्ट करता है, ये भी तिब्बत से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, उत्तराखंड और तिब्बत, चाइना, नेपाल बॉर्डर पे ये कनेक्ट होता है। और जितने भी उत्तराखंड के पासेस है वो पूरे पासेस कहां पर है, सब ग्रेटर हिमालयन पासेस। जितने भी पासेस यहाँ पर दिख रहे हैं सभी ऑल पासेस लोकेटेड इन ग्रेटर हिमालयन रीजन। ठीक है, सब ग्रेटर हिमालय या फिर महान हिमालय में लोकेटेड है। ठीक है, उत्तराखंड और तिब्बत, उत्तराखंड तिब्बत, उत्तराखंड तिब्बत। ठीक है, तो आपको ज्यादा चीजें इसमें चीजें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम इसको याद कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है पास माना, माना पास। ठीक है, हो गया माना। फिर हमको यहां पर दिख रहा नीति। ठीक है,
दूसरा दिख रहा नीति, उसके बाद उत्तराखंड का हमको क्या दिख रहा है, खंड, तो हम इसको कर देते हैं खंड, ठीक है। और लिपु लेख, लिपु लेख का हम क्या ले लेते हैं, लेख है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, माना नीति खंड लेख है, ठीक है। तो माना से माना पास हो गया, नीति से नीति पास हो गया, खंड मतलब उत्तराखंड, ठीक है। और ऐसा कोई सा स्टेट है ही नहीं जो हिमालय में है उसके अलावा, उत्तराखंड के अलावा जिसका नाम उत्तराखंड है। एक झारखंड है, तो झारखंड में तो हिमालय है ही नहीं, ठीक है। और लेख मतलब लिपु लेख, माना नीति खंड लेख है, ठीक है। तो ये आपको एकदम सीधे साफ साफ समझ में आ रहा है कि माना नीति खंड लेख है, इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा पास जा रहा है, उत्तराखंड के पास से जा रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं सिक्किम के। सिक्किम के दोनों पासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे आए हैं, ठीक है। और दोनों ही ग्रेटर हिमालय में है, ठीक है। पहला है हमारा नाथुला पास और दूसरा है जेलेपला पास, ठीक है। और ये सिक्किम और तिब्बत दोनों ही सिक्किम तिब्बत भूटान बॉर्डर पर है, ठीक है। तो ये कहां पर है, सिक्किम और भूटान बॉर्डर पर जेलेपला पास, ठीक है। और नाथुला पास है हमारा सिक्किम और तिब्बत वाले रीजन में, ठीक है। एंशियंट पास है और सिल्क रूट भी यहीं से जाता था, एंशियंट टाइम का जो सिल्क रूट था वो भी यहीं से पास आउट होता था, ठीक है। उसके अलावा ह्वेनसांग और फाहियान, ह्वेनसांग और फाहियान जो भारत में आए थे वो इन्हीं पासेस से आए थे, है ना, इन्हीं पासेस से होते हुए भारत में आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे किस पास से आए थे, जेलेपला पास से आए थे। ये दोनों जो आए थे वो जेलेपला पास से होते हुए आए थे। अब हम इसको याद कर लेते हैं। देखिए नाथू और जलेबी, ठीक है। तो यहां पर किसकी जलेबी, सिक्किम, सिक्किम के किसकी, नाथूलाल की जलेबी, नाथूलाल की जलेबी, ठीक है। तो सिक्किम के नाथूलाल की जलेबी, तो सिक्किम के पास है कौन से, नाथुला पास है और जेलेपला पास है। तो सिक्किम के नाथूलाल की जलेबी खाने कौन आए, ह्वेनसांग और फाहियान, ह्वेनसांग और फाहियान सिक्किम के नाथुलाल की जलेबी खाने आए। तो ये जो पास है वो कहां पर जुड़ता है, चुंबी वैली वाले रीजन में कनेक्ट होता है। तो ये सिक्किम वाले पास थे हमारे, ठीक है। तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि नाथुला पास कहां पर है, जेलेपला पास कहां पर है, क्योंकि कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ला, दोनों में ला लगा है, ये तिब्बत चाइना से कनेक्ट करते हैं, ये भी तिब्बत चाइना से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि तिब्बत चाइना से ला वाले पास कनेक्ट करेंगे। अब अरुणाचल प्रदेश में चलते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहला है बोमडी ला, फिर से ला आ रहा है, तो ये सीधे सीधे कहां पर है, भूटान वाले रीजन में, अरुणाचल प्रदेश और भूटान वाले रीजन में कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और दिहांग पास, ठीक है। दिहांग बहुत इंपॉर्टेंट पास है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में तो है ही, ये ट्राई जंक्शन पर है, कहां पर, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हमारा ये आता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को हमने देखा हुआ है, इसके पहले हम बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। यहाँ से म्यांमार और ये जुड़ रहा है, इस तरफ है चाइना, यहाँ पर है म्यांमार और यहाँ पर है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये यहाँ तक, ठीक है। तो ये पास एकदम यहाँ पर लोकेटेड है, दिहांग पास कहाँ पर है, यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो ये चाइना से भी जाता है, ठीक है, और ये म्यांमार से भी जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ ये हमारा पास किस लिए है, म्यांमार के लिए। हम जो ट्रेड करते हैं वो किसके लिए होता है, म्यांमार के लिए होता है, इसीलिए हम इसको इंडो म्यांमार के बीच में लोकेटेड है। और यहाँ पर चाइना भी आता है इसी पास वाले रीजन में। तो ये एक ट्राई जंक्शन पर लोकेटेड पास है, तो इसको ये याद रखेंगे, ठीक है। चलो उसके अलावा दाइफर पास, दाइफर पास भी हमारा कहां पर है, इंडिया चाइना और म्यांमार वाले रीजन वाले पे आता है, ठीक है। तो ये दोनों पासेस को याद रखेंगे, यहीं पर ही है पासेस, दोनों पास में ही है। यहाँ पर एक ट्राई जंक्शन पर है, ये भी ट्राई जंक्शन पर है, ठीक है। तो ये म्यांमार, इंडिया और चाइना वाले रीजन के यहाँ पर आता है। तो आप ये दोनों को याद रखें, दोनों ही एकदम कंफ्यूज करने वाले हैं, एक दाइफर पास है और एक दिहांग पास है, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी आता है तो आप इसको लगाएं कि ये ट्राई जंक्शन पर लोकेटेड है, ठीक है। ट्राई जंक्शन वाला पास है। ज्यादातर मोस्ट ऑफ इसको हम किस में मानते हैं, इसको हम मानते हैं म्यांमार में ही। मैंने पहले ही आपको बताया कि मोस्ट ऑफ हमारे लिए किसके लिए इंपॉर्टेंट है, म्यांमार के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस वाले पास को लेके चलते हैं किसमें, म्यांमार में, ठीक है। तो यहाँ पर चाइना नहीं भी आए तो आप इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इंडिया और अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार, या इंडिया म्यांमार। उसके अलावा
दाइपर पास एकदम पूरा लोकेटेड है किसके लिए, चाइना के लिए। मोस्ट ऑफ हम चाइना से रिलेटेड है, लेकिन ये म्यांमार से भी कनेक्ट करता है, इसीलिए दाइपर पास के लिए पूरा हम इसको लेंगे ट्राई जंक्शन में। ये भी ट्राई जंक्शन के पास में ही है, लेकिन ये म्यांमार से रिलेटेड ज्यादातर है, ज्यादातर म्यांमार से रिलेटेड है। ये चाइना से रिलेटेड ज्यादा है, ठीक है, और ये म्यांमार से भी कनेक्ट करता है, ठीक है। तो याद रखें, तो यहाँ पर आ गया बोमडीला, ठीक है, फिर दिहांग पास आ गया, योंगयाप पास हो गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, ठीक है, और दाइफर पास आ गया। तो यहाँ पर कुछ अजीब अजीब से नाम दिख रहे हैं आपको। बोमडीला, तो यहाँ पर जैसे पटकई बूम, ठीक है, तो नागा बूम, बूम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, हिल या पर्वत, इसीलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में भी आएगा कि बोमडीला है ना, तो इससे, ठीक है। यहाँ पर आएगा दिहांग पास, योंगयाप पास, और ये अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित, ठीक है। अब हम कुछ स्पेशल वैलीज के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर वैलीज के बारे में हमने देख लिया था, तो ये पूरी वैलीज दी हुई है जो हमारी इंपॉर्टेंट है। ये पूरी इंपॉर्टेंट वैलीज मैंने निकाल के रखी हुई है। जैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमारी चुम्बी वैली, ठीक है, और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर वाले रीजन की वैली, ठीक है, जम्मू कश्मीर रीजन की वैली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो है चंबल रिवर वैली है, ठीक है, और उसके अलावा हाँ वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड वाले रीजन में वैलीज ऑफ फ्लावर है। उसके अलावा नेक्स्ट हम देख लेते हैं दून वैलीज, है ना, लोअर हिमालय और उत्तराखंड में है लेसर हिमालय, ये वैसे लेसर हिमालय है, ठीक है, लेसर हिमालय, लोअर हिमालय, ठीक है। उसके अलावा हाँ गोदावरी रिवर वैली है, इंडस वैली रिवर वैली है, ये सब हमारी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में जो जो वैली आ रही है, कुल्लू वैली जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, और जितनी भी जैसे पिन वैली है, पिन वैली कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। स्पीति वैली कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, इंडिया एंड चाइना के बीच में है ना। उसके अलावा हाँ ये जितनी भी वैलीज मैंने बताई वो साइलेंट वैली है ना, साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरला में है। ये जितनी भी वैलीज है आपको मैंने यहाँ से यहाँ तक बताई, ये सभी इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, और ये पूरी भारत में जितनी रिवर वैलीज है और उन सबसे रिलेटेड है। तो एक बार आप इसका इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर इनको सबको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ चीजों के बारे में देख लेते हैं फटाफट। माउंटेन पीक्स, यहाँ पर देखिए पीक्स के बारे में मैंने बताया था आपको। तो सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है हमारा माउंट एवरेस्ट, 8848, या फिर यहाँ पर कभी कभी 8850 भी बोले मीटर तो भी सही है, 8848 भी सही है, क्योंकि बहुत बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं K2 में, K2 सेकेंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, ठीक है, एशिया का भी फर्स्ट है और वर्ल्ड का भी फर्स्ट है। यहाँ पर यहाँ वर्ल्ड का दिया हुआ है और ये वो रीजन का दिया हुआ है कि किस रीजन के लिए फर्स्ट है, किस, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ल्ड वाला दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी कंट्री का, ठीक है। तो K2 जो है वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। उसके बाद आती है कंचनजंगा, इनकी हाइट भी देखते चले, कितनी हाइट है, 8611 मीटर इसकी हाइट है। यहाँ पर 8848 हमने देख लिया, यहाँ पर 8586 कंचनजंगा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम किसमें, मकालू में। मकालू फिफ्थ हाईएस्ट पीक आ रही है यहाँ पर, ठीक है, फिफ्थ हाईएस्ट पीक है। और जितनी भी इंपॉर्टेंट है जैसे नंगा पर्वत है 8126 नाइन्थ हाईएस्ट पीक है, ठीक है। फिर अन्नपूर्णा आ जाते हैं, ये 10th हाईएस्ट पीक है, अन्नपूर्णा हिल्स वर्ल्ड की 10th हाईएस्ट पीक है। उसके अलावा अब नीचे हम आ जाते हैं कि माउंट एवरेस्ट, ये एशिया का हाईएस्ट पीक है। K2 जो है एशिया का सेकेंड हाईएस्ट पीक है। सेम है, हम वैसे का वैसे ही चल रहे हैं यहाँ पर। एकांकागुआ, ठीक है, एकांकागुआ जो है साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है। एकांकागुआ जो है ना, कहाँ का है, साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है। ओजस डेल सेलेडो, ठीक है, ये भी साउथ अमेरिका का सेकंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। उसके अलावा ये वॉल्केनो भी है, ये वॉल्केनो है, ये भी वॉल्केनो है, ठीक। उसके अलावा किलिमंजारो साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है, ठीक है, और ये एक वॉल्केनो भी है, ठीक है। माउंट इरेबस, ठीक है, ये यूरोप का हाईएस्ट पीक है। उसके बाद माउंट कीनिया अफ्रीका का सेकंड हाईएस्ट पीक है। और बाकी जितनी भी पीक्स आपको दिख रही है ये सभी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स है, ठीक है। ऊपर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड दिया हुआ है और नीचे की तरफ दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू हमारे कंट्रीज की हाईएस्ट पीक्स दी हुई है और यहाँ पर वर्ल्ड में हाईएस्ट पीक्स दी हुई है। तो ये टॉप 14 हाईएस्ट पीक्स
यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट वापस ले सकते हैं और इसको एज इट इज देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और इसमें हमने देखे पासेस एंड इंपॉर्टेंट वैलीज, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और हम इसके आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। ट्रांस हिमालय और ट्रांस हिमालय भी बाकी है और हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन भी बाकी है, तो हम इसको कवर करेंगे। तो बने रहिए बीबीजे एजुकेशनल आपके साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।